नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड के खंड खंड में खोदने पर खजाना मिलता है। प्राकृतिक खनिज संपदा से परिपूर्ण ये राज्य राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिए कर रहा है संग्रहण के साथ प्रभावी रूप से खनिज की खरीद बिक्री को लेकर मिलने वाली रॉयल्टी पर निर्भर रहता है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार इस मामले में हर साल खनन विभाग की आमदनी को लेकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बना रही। फिर भी प्रयास यही है कि खनन विभाग से होने वाले राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी करने के लिए और उपाय अपनाए जाएं। बालू से लेकर कोयला, लोहा, यूरेनियम, सोना तक क्या नहीं है सूबे के पास, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जरूरी धनराशि की कमी बनी रहती है, ऐसा सरकार का कहना है। तभी तो सरकार ने एक बार फिर विभागीय समीक्षा के बाद अधिकारियों को अधिक से अधिक कर संग्रह करने को लेकर रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है। ऐसे में आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे कि सीएम ने मांगा है प्लान, क्या खजाना भरेगा खदान। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू की ओर से पक्ष रखने के लिए सागर कुमार जी हैं और कांग्रेस की ओर से कमल ठाकुर जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कमल जी, खनन विभाग झारखंड के राजस्व संग्रह में एक बड़ी भागीदारी इसकी रहती है और ऐसा नहीं है कि इस विभाग का उचित दोहन नहीं कर पा रही हो सरकार। हर साल अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हेमंत सोरेन की सरकार नया रिकॉर्ड कायम करने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन क्या लगता है कि इस दिशा में पर्याप्त काम हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से आपने ही हेमंत सोरेन की सरकार के बारे में बता दिया जी। कि हर एक बार रिकॉर्ड अपना ही तोड़ रही है। हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जो होती है बेहतर काम करने के लिए हमेशा बनी है और इससे भी बेहतर काम करना है, क्योंकि राजस्व आने का जो जरिया है जी। वो सबसे बड़ा खनन है। यही यही मिनरल जो है उसी से राज्य सरकार को सबसे अधिक आता है। तो राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। आप पहले भी एक बात आपको जानकारी होगी ही कि अ, वित्त मंत्री जी ने खनन उद्योग में जो अ, उड़ीसा बहुत आगे है, वहां का जो मॉडल है उसके लिए भी कुछ एक कमिटी बना के वहां भेजा था जी। कि आखिर वहां देखिए कि वहां की खनन का जो चीज है वो कैसे बेहतर हो रहा है। हम्म। तो हम लोग इस बात से एकदम इत्तेफाक रखते हैं कि काम अच्छा करने के लिए आपको और भी राज्यों का जो खनन का जो तरीका है उसको अपनाना होगा। और आप अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से राजस्व में वृद्धि होगी और राज्य का विकास भी होगा। जी। राजस्व में वृद्धि होगी, राज्य का विकास होगा, इसके लिए दूसरे राज्यों के मॉडल का अनुपालन किया जाना एक अच्छी बात है। लेकिन क्या राज्य के विकास के लिए इतने मात्रा में खनिज संपदाओं से संग्रहित राजस्व का सरकार सदुपयोग कर पा रही है? क्योंकि किसी भी विषय पर अगर सवाल पूछा जाता है तो आरोप यही लगाया जाता है कि केंद्र की ओर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है, केंद्रांश नहीं मिल रहा है और चेतावनी धमकी भरे लहजे में सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि अगर केंद्र कह दे कि हम नहीं दे सकते तो हम अपने बलबूते योजनाओं का क्रियान्वयन कर लेंगे। सागर जी, क्या चल रहा है ये? एक तो कर संग्रह में कहीं कोई कमी नहीं है, साल दर साल कर संग्रह खनिज के माध्यम से जो झारखंड के पास परिपूर्ण है उससे बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन फिर भी शिकायतें भी कम नहीं हो रही है। दीपक, मैं कशिश के सभी दर्शकों को जोहार करता हूं और सबसे पहले कमल जी जो कांग्रेस पार्टी के फिर से प्रवक्ता बने हैं उनको मैं बहुत बधाई भी देता हूं। धन्यवाद। और जो आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं, हम सभी ये जानते हैं कि झारखंड पूरे देश का 40% मिनरल प्रोडक्शन वाला राज्य है। उसके बावजूद यहाँ पर पलायन की समस्या, आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या और गरीबी की समस्या व्याप्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी इन दिनों विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और उसी के क्रम में उन्होंने खान और भूतत्व विभाग की भी समीक्षा करने का काम किया। और मुझे खुशी है कि राज्य में
कैसे राजस्व की वृद्धि हो, कैसे धन संग्रह अधिक से अधिक हो, इस पर प्रदेश की सरकार संवेदनशील है। और मैं सरकार को यह आश्वासन देना चाहता हूँ, यह बात कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार का जो भी हिस्सा है, जो राज्य को देय है, वो इस राज्य को जरूर मिलेगा, उसके लिए निश्चिंत रहें। लेकिन आखिर ये बैठक जो समीक्षाएं जो हो रही हैं जी, इसका फलाफल कब तक नजर आएगा, इसमें अमली जामा कब तक पहनाया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार इस राज्य में जो मेजर राजस्व का जहाँ से आता है, जो बालू से, कोयला से और भी जो अन्य जो मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, जहाँ से राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती है जी, उन सभी स्थानों पर अवैध रूप से खनन होने का कार्य हो रहा है, जिसके कारण राज्य को नुकसान हो रहा है। आज आप देखिएगा 820 बालू घाटों में 376 बालू घाट जो कैटेगरी 1 के हैं उसमें से बालू का उठाव हो रहा है पंचायतों के माध्यम से। लेकिन कैटेगरी 2 के जो 444 बालू घाट हैं उसमें से महज 300 घाटों का टेंडर हुआ और उसमें से केवल 34 घाटों को ही पॉल्यूशन स्वीकृति मिल पाई और उसके बाद में 17 घाट ही शुरू हो सके जी। और पूरे राज्य में ट्रैक्टर के माध्यम से, हाईवा के माध्यम से, छोटे बड़े वाहनों के माध्यम से बालू का अवैध खनन होने का कार्य किया जा रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए की राजस्व की नुकसान हो रहा है जी। और ये केवल राजस्व का ही नुकसान नहीं हो रहा है, पर्यावरण को भी क्षति पहुंच रही है और इससे लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन की बदहाली हो रही है जी। उसी तरह अगर हम लोग कोयला पर आए तो कोयला पर भी आप देखिए कि कोयला का भी अवैध खनन जो बीसीसीएल में, सीसीएल में लगातार हम लोगों को सूचनाएं मिलती हैं, खदानों के खदान धंस जा रहे हैं। अगर ये वैध परमिट के माध्यम से हो तो इसका भी जो राजस्व का जो अंश है वो राज्य सरकार को भी प्राप्त होगा। इससे भी राजस्व का सरकार की जो ट्रेजरी है उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा है कि सरकारी जो कर्मी हैं उनके वेतन निकालने में परेशानी हो रही है, पुलिस को भी वेतन विलंब से मिल रहा है। उसके बाद आप देखे होंगे कि जो हमारी योजना है सरकार की मैया सम्मान योजना, इसकी राशि भी नियमित रूप से नहीं मिल रही है। जो 450 रुपये में गैस देने की बात हुई थी वो अभी तक नई सरकार के बजट में आया है, उसका प्रावधान की उसके लिए राशि अभी तक सैंक्शन अलग से नहीं की गई है जी। इसी तरह जो फूलो झानो योजना है, जो और भी वृद्धा पेंशन वगैरह सभी योजनाओं में आप देखेंगे कि इरेगुलरिटी ऑफ पेमेंट्स है। बिल्कुल, यही तो हम कमल जी के हम ये संज्ञान में मानते लाना हैं चाह कि रहे थे। सरकार फिर को आते हैं आपके पास जो- सागर जी। कमल जी, शिकायतों का रोना कम एक नहीं मिनट हो रहा। दीपक जी जी सागर जी, जल्दी से देखिए आ रहे हैं कमल जी, एक सेकेंड। मेरा यही कहना था कि जो सरकार ने वादा किया विधानसभा के चुनाव में जी। उन चुनाव के वादों को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार को फंड की जरूरत पड़ेगी और सरकार की जो ट्रेजरी की जो स्थिति है वो बहुत दुखद है और इसके लिए सरकार राजस्व की प्राप्ति के लिए बैठक कर रही है। तो हम इसमें पूरे सरकार के साथ हैं। हमारा विपक्ष का बस इतना ही मानना है, एनडीए इतना ही चाहती है कि जिन वादों को करके आई थी हेमंत सोरेन जी की सरकार, उन वादों को जरूर पूरा करना चाहिए। बिल्कुल कमल जी, स्पष्ट संकेत है कि अगर वादों को पूरा करना है तो खजाना भरा होना चाहिए और खजाना इसलिए भर नहीं पा रहे हैं क्योंकि खनन विभाग के माध्यम से जो संभावनाएं हैं राजस्व प्राप्ति की, उसका उचित दोहन नहीं किया जा रहा है और लीकेज नहीं रोका जा रहा है। ये एक बड़ी शिकायत सागर जी रख रहे हैं कि अवैध कारोबार खनन के क्षेत्र में है, उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार। देखिए ऐसा है ना कि इस राज्य में 15 से 16 साल एनडीए का शासन रहा है। उस समय को भी हम लोग याद कर लेते हैं और आज के समय को याद कर लीजिए, आपको परिस्थिति अलग दिखेगी। लेकिन मैं दूसरी बात एक बताना चाहता हूं जी कि जो मेरा जो राज्य का पैसा है 1,36,000 करोड़ रुपया जो कुंडली मार के बैठा हुआ है केंद्र, अगर उसको हम उसको मुहैया करा दे
तो निश्चित रूप से यहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं होगी, खजाना भर जाएगा और सारे जो विकास के स्वरूप है उस अपने आप रास्ता पकड़ लेंगे। लेकिन मैं उसके बाद भी कहता हूं कि जो राज्य सरकार अपने संसाधनों से इस राज्य के विकास में लगी हुई है, आज मैया समान योजना में किसको पैसा नहीं मिल रहा है ये बता दें आप। वृद्धा पेंशन मिल ही रहा है। अब बच्चों का जो मानदेय मिलता है, बच्चों का स्कॉलरशिप है, उसमें जो अंशदान केंद्र सरकार का होता है वो केंद्र सरकार देगा ही नहीं, तो दिक्कत तो आएगी राज्य सरकार को। देखिए, राज्य सरकार से सौतेला व्यवहार केंद्र करता है। जिन राज्यों में उनके विपरीत सरकार रहेगी वहां पर केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करने लगता है। सोचने वाली बात है कि सबसे ज्यादा खेलने वाले खिलाड़ी निकलते हैं झारखंड से, हरियाणा से, पंजाब से, और सबसे ज्यादा पैसा किस राज्य को देते हैं आप? गुजरात को दे देते हैं खेलो इंडिया में। तो इस तरह का जो व्यवहार केंद्र का है ये जो है वो राज्य को पीछे ढकेलने का काम करता है। लेकिन उसके बाद भी झारखंड जो है उचित काम करके उचित सम्मान के साथ अपने राज्य के विकास को बढ़ा रहा है। और हम लोग सारे जो कार्य है, ठीक बात है, कुछ काम राज्य जब सरकारें काम करती है तो कुछ बातें छूट जाती हैं, मैं इस बात का पक्षधर हूं। लेकिन हम लोग भी इस बात के लिए संचेत है कि जो हमने साथ निश्चय करके राज्य में सत्ता पर आए थे कांग्रेस और गठबंधन, उस सारे कामों को पूरा करने का काम किया जाएगा। हमने तो पहले ही संबोधन में आपको बताया कि वित्त मंत्री ने एक कमेटी बना के उड़ीसा भेजा लोगों को कि आप वहां खनन का सारा चीज देख के आइए, आखिर कैसे उड़ीसा का खनन जो है होता है और उससे रॉयल्टी कैसे राज्य को ज्यादा मिलती है। इस सारी चीजों को एक प्रारूप को देख कर आइए और झारखंड में उसको लागू हम लोग करेंगे। बिल्कुल, नई संभावनाओं पर काम हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कमल जी, जो महत्वपूर्ण विषय सागर जी कह रहे हैं कि अवैध कारोबारियों ने सरकार के खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और उस पर लगाम लगाने में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार कामयाब नहीं हो पा रही है, तो ये लीकेज अगर नहीं रोक पाएंगे तो फिर कितना भी प्रयास कर लें। आप समझ लीजिए, कोई भी सरकार बनती है, ये अवैध लोग जो होते हैं ना वो अपना सेंधमारी करते हैं। इसमें देखिए, हम लोग वो लोग नहीं है कि जो बता दिए कि डबल इंजन की सरकार सब ठीक कर रही है हम उसको मान लिए। हम लोग उस तरह के लोग नहीं हैं, हम लोग अपनी गलती को भी स्वीकारते हैं। ये लीकेज जो है बंद करने का पूरा प्रयास हो रहा है और आप पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि इस विषय पर भी सरकार गंभीर है। अगर हम गंभीरता से काम नहीं करते तो हमको दोबारा सरकार बनाने का मौका जनता नहीं देती। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि जो चीज सागर जी ने उठाया है निश्चित रूप से उस पर काम हो रहा है और ये लीकेज भी बंद हो जाएगा और राज्य सरकार के खजाने पर पैसे भी देंगे। लेकिन सागर जी से मेरा आग्रह होगा कि एनडीए के जितने सांसद हैं, राज्यसभा में हो या लोकसभा में, वो निश्चित रूप से केंद्र को एक चिट्ठी लिखे कि मेरा जो बकाया रॉयल्टी का है वो दे दे, मेरा खजाना अपने आप भर जाएगा और विकास के काम को हम तेज कर देंगे। कमल जी, आपकी बात से ऐसा लग रहा है ना कि आप ये स्वीकार तो कर रहे हैं कि अवैध कारोबारी कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, लेकिन सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। आप गलत बात बोल रहे हैं। ये मैंने नहीं कहा। ये जो है ना, आपने अपने शब्द को मेरे मुंह में मत डालिए। मैं कह रहा हूं कि जो इस तरह के लोग हैं उन पर निश्चित कार्रवाई होगी और हो भी रही है। अच्छा, कौन सा ऐसा राज्य है जहां लीकेज थोड़ा सा नहीं कर देता है? ये जो धंधा करने वाले लोग हैं, क्या आपका बाघमारा में पूरा 2 किलोमीटर का खदान खोल दिया लोग, वहां कौन लोग सत्ता पर बैठे हुए हैं? कौन वहां विधायक है? तो मेरा मानना है कि सब चीज बंद होगा। ये सरकार जो है जनता के लिए बनी हुई है और जनता के कामों पर हम लोग खरा उतरते आ रहे हैं और आगे भी उतरेंगे। और निश्चित रूप से इस तरह के जो लोग हैं जी, उन पर नकेल कसा जाएगा और वो जेल के अंदर होंगे। चलिए, अच्छी बात है। सागर जी, स्वाभाविक तौर पर सरकार सुधार को लेकर प्रयासरत है, लेकिन साथ ही साथ ये भी शिकायत है कि हम अपने स्तर पर अपने खजाने को भर रहे हैं और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की ओर से उचित सहयोग नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो खनन की जो रॉयल्टी है उसका एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार ने रोक रखा है, तो वो खनन विभाग वाला हिस्सा कैसे राजस्व खजाने तक सरकार के पहुंचे, ये भी सुनना चाहेंगे हम।
देखिए, सबसे पहले तो इन दोनों दलों को क्लियर हो जाना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कि आखिर बकाया इनका कितना है। क्योंकि कमल जी 1,36,000 करोड़ बोल रहे हैं, झामुमो के लोग 1,41,000 करोड़ रुपए बताते हैं विथ इंटरेस्ट जोड़ एक बात करके। है, ये दो फिर कोई तीसरे पार्टी का ये नेता आता है, वो 2025 का मैं आंकड़ा कोई बताया अलग, था। मैं 2025 वो कोई का अलग। आंकड़ा नहीं, बताया। ठीक है कमल जी, 2000 2-4 रुपए ऊपर कमल जी, नीचे। धैर्य आप रखिए। समझिए। कमल जी धैर्य मान रखिए, लीजिए। धैर्य। हाँ धैर्य रखिए कमल जी। 2025 का फिर आंकड़ा कोई बताया तीसरे था। जी पार्टी जी, का आपकी नेता बात आ आता गई है, कमल जी, आपकी बात आ गई। वो अलग अपने हाँ, राशि को बताता है। ठीक है, कुछ 2-4 करोड़ ऊपर नीचे अलग ठीक है, अलग मान कर चलते हैं कि वो अलग बैलेंस अलग किया मैं जाएगा। बता रहा हूं कि देखिए, 2025 हाँ नहीं का नहीं, मैं वो आंकड़ा वही बताया था। वो वही खाता जब 2025 बैठेंगे अधिकारी तो मैं एक उदाहरण देता हूँ, मिला लेंगे, वो दीपक वही जी। खाता जाएगा। मिला लेंगे। हाँ जी सागर जी। देखिए दीपक जी, क्या होता है ना कि जब आपका कहीं पर कोई उधारी बकाया नहीं रहता है, बावजूद आप जबरदस्ती उधारी की मांग कर रहे होते हैं, तो आपके पास आंकड़ा क्लियर नहीं होता है कि आपका वास्तव में आपने कितना पैसा आपका बाकी है, क्योंकि आपका कोई पैसा बकाया होता नहीं है। इसलिए अलग अलग नंबर्स और अलग अलग फिगर्स आना कोई बड़ी बात नहीं है। वो हम लोग समझ रहे हैं कि इनको कहाँ परेशानी हो रही है। बिल्कुल स्पष्ट मैं बता देता हूँ कि केंद्र की सरकार ने, आप बोलिए ना, बकाया नहीं है। यह बात मान रहे हैं स्पष्ट कर बकाया दिया है, कि सागर जी, झारखंड का मान रहे हैं, हाँ। कोई पैसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम अपना जवाब दे रहे हैं जी कि कोई पैसा झारखंड का बकाया नहीं है। कोयला सुन लीजिए आप। के मद में, जीएसटी सुन के लीजिए, मद ये में, राज्यसभा जमीन के लोग। अधिग्रहण के मद में, और एमडीआर, जो एमडीआर की राशि है उसके मद में। ये बात स्पष्ट रूप से वित्त राज्य मंत्री ने संसद के अंदर में कह दिया है। उसके बाद भी झारखंड सरकार अगर कह रही है कि हमारा बकाया है, उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की कोयला मंत्री से भी मुलाकात हुई है, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी की भी केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात हुई है, और इस संबंध में और इस समस्या को सुलझाने के लिए दोनों केंद्र और राज्य के अधिकारियों की एक टीम गठित कर इस पर कार्य किया जा रहा है कि आखिर वास्तव में कोई बकाया है, कहाँ चूक हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, इसको लेकर के मंथन चल रहा है। और उसके बावजूद भी अगर झारखंड की सरकार को लगता है कि केंद्र हमारा केंद्रांश नहीं दे रहा है, तो वो कानूनी तौर पर स्वतंत्र है, वो आगे कानून का दरवाजा खटखटा सकती है राज्य की सरकार। जहां तक पैसा की बात है, तो हम ये बता देते हैं कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस तरह के आरोप लगाते हैं, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। हाल में ही आपने देखा है कि झारखंड के अंदर किस तरीके से ट्रेजरी का घोटाला हुआ, सभी जिलों में राज्य के कोषागार से अवैध निकासी जिस तरीके से अधिकारियों की मिली भगत से हुई है, कहीं ना कहीं इस राज्य की जो आम जनमानस की खून पसीने की कमाई को चोट पहुंचाने का काम किया है, चूना लगाने का काम इस राज्य को किया है। मैं सत्ता पक्ष के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों पर और ऐसे कर्मियों पर कब राज्य सरकार सागर जी, वो तो अलग मसला हो गया। कमल जी ने एक बात और कही है कि जिन अवैध कारोबारियों का आप उल्लेख कर रहे हैं, वो अवैध कारोबारी, वो खनन माफिया फले फूले थे एनडीए की सरकार के दौरान, और अब मौजूदा सरकार को थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन उन पर नकेल कसा जाएगा। नहीं, मौजूदा सरकार के करीब करीब हमको लगते हैं कि 7वां वर्ष चल रहा है। 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार आई, और अगर 7 वर्ष में भी इन लोग अगर उनको नहीं अगर सीधा कर पाए हैं, तो यह माना जाएगा कि अवैध कारोबार इनके संरक्षण में चल रहा है, अवैध खनन इनके सह पर चल रहा है, इनके समर्थन से चल रहा है। ये फेंका फेंकी करने का काम न करें। फेंका फेंकी करने से किसी का लाभ नहीं होना है, राज्य का नुकसान होना है। और ये कहना बिल्कुल अनुचित है कि ये जो एनडीए की सरकार थी उस समय ये लोग आए हैं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। और उदाहरण है कि सत्ता पक्ष के लोग और सत्ता पक्ष के सफेदपोश लोग राज्य के बालू से लेकर के, कोयला से लेकर के अलग अलग अवैध खनन के कार्यों में लिप्त है। अगर कमल जी कभी साक्ष्य की जरूरत होगी तो इनको अगले डिबेट में हम लोग साक्ष्य भी देने का काम करेंगे। और मैं ये बेहद मैं बोल रहा हूं कि सत्ता पक्ष के लोग अवैध खनन के कार्य में इनके पार्टी के नेता लोग भी लगे हुए हैं अलग अलग जिलों में।
तो ये आरोप तो वो आप पर भी लगा रहे हैं ना कि एनडीए के जहां विधायक है। बिल्कुल बोलिए सिल्ली नहीं तो सिल्ली में इसलिए जाके इसलिए पता कर लें अगर कौन लोग लगे वो हुए मैं हैं। बोल रहा हूँ, हमें बाहर मैं बोल रहा हूँ धनबाद में कौन लोग लगे हुए जनता हैं, ने बिल्कुल वो मैं बोल रहा हूँ धनबाद में कौन लोग लगे हुए हैं पता चल जाएगा। जनता ने जी। सिल्ली में कौन लोग लगे हुए जनता हैं, ने धनबाद हमें में इसलिए कौन लगे विपक्ष में हुए हैं, तो बैठाया, पता चल हमसे जाएगा। कुछ भूल हुई होगी हमारी सरकार से, इसलिए हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश जनता ने दिया है। लेकिन जब अरे इन्हें फिर जनता राज्य आपको चलाने वहीं का बैठाएगी। जनादेश मिला है, इससे ऊपर तो आपको अब नहीं ये ले जाएगी। राज्य में मैं कह रहा अपने हूं कि जो सुशासन को आपने कहा दिखाएं, कि मेरा अपनी केंद्रांश नहीं विफलताओं पकाया को है, छिपाने उस पर का बात काम कर न लिया जाए। करें और विपक्ष के लोगों पर फेंका फेंकी करने से राज्य का कोई भला होने वाला नहीं है। इनको कार्रवाई करनी होगी, अवैध खनन अरे और आप अवैध लोग तो कारोबार उस को दल रोकने से का आते काम हैं इनको जो करना नेहरू होगा। पर आज तक सवाल उठाते हैं, बोलते हैं विपक्ष पर बात मत करो। कमल जी, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम खनिज संपदाओं से नहीं, खजाना सर, भरने सर, के मैं सरकार कह के रहा हूं, प्रयास को समझने का सुनिए। काम अरे कर रहे अवैध खनन से हैं। और नेहरू जी जो का क्या लेना रिपोर्ट देना है है, कमल जी? नहीं अवैध सुन खनन लीजिए, से कम सागर जी नेहरू जो जी जो कहा कि को मत केंद्रांश जोड़िए। नहीं बकाया है, तो कौन सा ये बात बता रहे थे मंत्री जी की 2026 से लेकर 10 साल तक आपका जो रॉयल्टी है वो दे दिया जाएगा, वो क्या जी। है? नहीं नहीं, केंद्रांश पर हम फिर कभी बात कर लेंगे। हम अब विशेष रूप से खनिज पर फोकस कर लेते हैं अपनी बातचीत को। थोड़ा तो सा समय है, खनिज से ही नहीं, थोड़ा सा मेरा समय है। कहना कमल जी, है, दीपक आप जी। कह रहे हैं कि राज्य सरकार दूसरे राज्यों में किस तरह की कोशिशें हो रही है उसे समझने का और उसे लागू करने का निश्चित प्रयास रूप कर से। रही है, लेकिन निश्चित रूप से। झारखंड दूसरे राज्यों से जहां खनिज परिपूर्ण है उनसे बेहतर परफॉर्म कर रही है, तो हम कम परफॉर्म करने वाले राज्यों का अनुकरण क्यों करेंगे? नहीं, आप समझिए, आप उड़ीसा का जो मैंने खनन का जो बेस है, जो करने का तरीका है, हम लोगों ने उस पर जाकर देखा कि नहीं उसका तरीका बेहतर है। 17 साल शासन करने वाले लोग तो यहाँ लुटा दिए सब कुछ। तो मुझे राज्य को बनाना है तो मैं अलग अलग चीज देखूंगा, उसके हिसाब से अपने यहाँ आकलन करूंगा, फिर काम करूंगा। हम तो लुटाने नहीं आए ना, हम तो हाथी उड़ाने आए नहीं हैं, हम तो जनता का काम करने आए हैं। और सागर जी बोल रहे हैं कि केंद्रांश नहीं है। देखिए वो पैसा का चीज का, रॉयल्टी का चीज से आती है, खनन का ही ना है। बिल्कुल। जनता तो खनन का पैसा मेरा बकाया है और ये एनडीए के लोग बोल देंगे कि बकाया ही नहीं है, तो ये तो गलत है। आप तो भाग रहे हैं अपने कामों से, झारखंड के लोगों को आप चूना लगाने की बात कर रहे हैं। नहीं, उस मुद्दे पर हम विस्तार से पहले भी बात कर चुके हैं, आगे भी बात करते रहेंगे, क्योंकि ये मामला खजाने से ज्यादा सियासी हो चुका है और सियासी मुद्दा ऐसे ही खत्म हो जाए ये संभावना कम ही है फिलहाल। तो सागर जी, अगर हम आसपास के राज्यों जो हमसे बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनके तौर तरीकों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है? हम अपने से बेहतर परफॉर्म करने वालों को कॉपी करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। देखिए दीपक जी, मैं जिस दिन से 2024 में ये सरकार बन करके आई है और उस दिन से जब भी हम लोगों को डिबेट में या मीडिया में जब भी हम लोगों ने अपनी बात को रखने का कार्य किया है, हम लोग लगातार इस बात को बोलते आए हैं कि सरकार ने जो वादे किए हैं सरकार में वापस लौटने के लिए, वो पूरे कर पाना इनके बूते की बात नहीं है, इनके बस की बात नहीं है। सरकार की क्षमता से अधिक वादा इन्होंने राज्य की जनता के साथ करने का काम किया है और अब इसको अमली जामा पहनाने में प्रदेश की सरकार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और आप देखे होंगे कि जब ये अपनी जो वादे थे उनको पूरा करने में नाकाम साबित हुए तो इन्होंने केंद्र पर अपना आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया। एक नैरेटिव पूरे राज्य में सेट करने का काम किया कि केंद्र से हमको कोई मदद नहीं मिल रही है, जबकि केंद्र की ओर से पिछले 3 साल में 7790 करोड़ रुपया झारखंड की सरकार को दिया गया है। अभी भी जो जल जीवन मिशन है उसके भी पैसे को अभी रिलीज किया जा रहा है। इसके पहले जो 15 फाइनेंस कमीशन का पैसा अटका हुआ था उस पैसे को भी लौटाने का काम किया गया है। लौटाया नहीं गया। 6500 करोड़ रुपया बकाया है, उसमें से 2500 करोड़ रुपया ये कहकर दिया गया है कि आप उपयोगिता प्रमाण पत्र जल्द से जल्द जारी करके दें, जबकि वो पत्र भी केंद्र को ही जारी करना है, उसे ऑथराइज केंद्र ही करेगी। ये केंद्र सरकार झूठ पर चलती है और यहाँ का विपक्ष झूठ का पोशीदा बना हुआ। केंद्र सरकार आप कह रहे हैं वो झूठ पर चलती है, वो कह रहे हैं राज्य सरकार बहाने पर चलती है। रिलीज होगा। आप समझिए, क्या 2 दिन पहले जल जीवन मिशन का बैठक नहीं हुई?
नहीं, खनिज जल जीवन खनिज मिशन की बैठक हुई। नहीं, उसके बारे में तो मैंने उल्लेख कर दिया है, उस पर हम कल बात कर चुके हैं कमल जी। तो कल फिर- हमने उस फिर- पर फिर विस्तार जब से हमने चर्चा की है इस आप- मुद्दे पर। उपयोगिता आपके कौन देगा? मैनिफेस्टो में आज हम खनिज पर सरकार के फोकस कर रहे मैनिफेस्टो हैं। में जो घोषणाएं थी वो कब नहीं, तक नहीं, पूरी मैं तो होंगी? खनिज पर ही, वही तो जिसके पास जवाब नहीं होता है इधर से उधर घूमते रहता है। सागर जी तो आपको घुमा रहे हैं, नहीं, हमको घुमा सरकार रहे हैं। की मैनिफेस्टो में जो हम लोग बातें को थी वो खनिज कब पर तक बात पूरी करना होंगी? है, हमको आप रॉयल्टी कब पर तक- बात करना है कि आप- केंद्र सरकार मेरी रॉयल्टी आप- कब देगी। आप इनके जितने सांसद हैं आप सब कब तक कहाँ दूसरे छुपे पर रहते हैं। अपनी विफलताओं का आरोप प्रत्यारोप दूसरों पर करना बंद कीजिए कमल जी। चलिए, देखना मैं दिलचस्प है कि सच आरोप सरकार को प्रत्यारोप यूं ही बोलिए कि चलता जो रहेगा जनता से या वादा फिर उनका सरकार हुआ के है, प्रयासों का उसे पूरा प्रतिफल करे। देखने को मिलेगा कि सरकार- बेहतर सरकार- राजस्व सरकार संग्रहण अच्छा में काम कर सरकार रहा है। सफल होगी। चलिए, समय अभाव है, बहुत बहुत आपने- धन्यवाद कमल ठाकुर जी और सागर कुमार जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस मुद्दे पर हमने बात की, हमने जानने का प्रयास किया कि सरकार राजस्व संग्रह खनन विभाग के माध्यम से किस तरह से बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो विपक्ष की ओर से आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि लीकेज अगर रोकने में सरकार सफल नहीं हुई तो राजस्व संग्रह बढ़ाने का प्रयास भी सफल नहीं होगा। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार को खजाने में अच्छी राशि की आवश्यकता है और योजनाएं अगर रुकेंगी तो इसका खामियाजा सरकार को और सरकार की छवि को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और मुद्दे के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।